महाराज जी, जब आप अपने जीवन के उन दिनों का वर्णन करते हैं जहां आपने असहनीय कष्ट सहे, कई-कई दिनों तक अन्न नहीं मिला, केवल गंगा जल पीकर भी जीवन व्यतीत किया, तो सुनकर मन भर आता है महाराज जी। हमें तो अपने छोटे से छोटे दुःख में भी मन डगमगाने लगता है, फिर आप इतनी कम आयु में भगवान के प्रति अपनी आस्था, धैर्य और दृढ़ता को कैसे अडिग रख पाए? ये हमारा इस जन्म का नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में साधना अधूरी रह गई थी, तो ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ। पिताश्री पूर्ण ब्रह्म ऋषि अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा एक किसान होते हुए भी गीता जी और रामचरितमानस इनका पाठ करके गुरुदेव की चरण पादुका का चरणामृत लेकर के तब ही अन्न जल खाते थे, ऐसे नहीं। और संत महात्मा आते रहते और रोज शाम के श्रीमद् भागवत की कथा होती, तो एक भागवतिक वातावरण जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वैसा ही करुणा करके हमें संयोग मिला कि बचपन से हमें भागवतिक माता पिता, भागवतिक वातावरण और पूर्व जन्म का एक धरोहर। जब मैं कक्षा 8 में था और स्कूल से पढ़ के आता, तो आते ही सबसे पहला कार्य मां करती, झोला उतार के टांगती, जो बैग होती, तो उसे देख के लगता ये पधारेगी, ये मरेगी, फिर मैं कैसे रहूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा प्रश्न आता। जो कोई हमें प्यार करता लगा ये भी मृत शरीर वाला है, मरेगा, इससे क्या प्यार करना, ये भी जाएगा। ऐसी उदासीनता बढ़ी कि 9th साइंस पास करके हाई स्कूल में फार्म भी नहीं भरा और भाग पड़े घर से। वो पूर्व जन्म का भजन जो था वो टिकने नहीं दिया, जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वो भगाया। और भागते भागते आज पायो परम विश्राम। श्री धाम वृंदावन में प्यारी जू के चरणों में विश्राम प्राप्त है। और बड़े कृपालु भगवान है। हम लोग तो ऐसे किसी भी खिलौने में राजी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन हमारे भगवान रूपी माँ ऐसे कृपालु है, खिलौना छीन लेते हैं। चल मेरी गोद में आ, खिलौनों में मत खेल, खिलौनों में मत खेल। तो भगवान ने आज तक कभी किसी खिलौने से खेलने नहीं दिया, सदैव अपनी तरफ घसीटते रहे और उनकी कृपा घसीटती ही रहेगी। दुख सुख का कोई मान नहीं है। शरीर कष्ट में हो, वातावरण प्रतिकूल हो और मन परमानंद में मगन हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा मन श्री जी ने चुरा लिया है, लालजू ने ले लिया है। इसलिए व्यवहारिक शब्दों में कभी आने पर तो हम व्यथा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात कहते हैं कि हमें जो सुख है ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है। हमें जो आंतरिक सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की चिंता है, हमें उसकी भी चिंता नहीं है। शरणागत प्रतिपाल भगवान सब